वेलकम टू ब्राइट फाइव क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। पिछले वीडियो में आपने देखा था टेंस, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कंसेप्ट, कैसे कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ताकि आपके कंसेप्ट हो सके क्रिस्टल क्लियर। शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें देखेंगे हम अपने फर्दर कंसेप्ट। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, है ना। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है क्या, हमारा पास्ट टेंस, है ना। हम यहाँ पे ऐसे एक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कब हुए थे, हमारे पास्ट में हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसका है पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेंस के बारे में, जो हमारा है कैसा, इंडेफिनिट। कैसा है, इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है, कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो कोई ऐसे एक्शन होंगे जो पास्ट में शुरू हुए होंगे। देखिए, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट वर गोइंग ऑन गोइंग इन द पास्ट एंड कंप्लीट ओवर नाउ। अब तक क्या हो चुके हैं वो, अब तक तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। पास्ट में ऑनगोइंग थे तो अब तक तो क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, देखते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और जो आपका वर्ब दिया हो उसे सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म में जैसे ही आप बदल दोगे तो आपका जो टेंस है वो किस में बदल जाएगा, पास इन डेफिनेट में, है ना। किस में बदल जाएगा, पास इन डेफिनेट, जिसको बोलते हैं अपन सिंपल पास्ट। अगर आपको इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड नॉट। क्या होता है, डिड नॉट। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जा चुकी है, इसीलिए फर्दर अपन क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, है ना। जैसे कि देखो, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम हिम बट ही डिड नॉट डिड नॉट। तो यहाँ पे बताइए, रिकॉग्नाइज आएगा, रिकॉग्नाइज आएगा। ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब्स की सेम फॉर्म रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज हिम, मैंने तो उसे पहचान लिया था पर उसने मुझे नहीं पहचाना। मतलब देखिए, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब, क्योंकि डिड नॉट में डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड यूज हो चुकी है। रिपीटेड वर्ब्स नहीं चलती, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज नहीं किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। ओके, इस टेंस है, इसमें हम देखते हैं पास हैबिट। किसके बारे में, एक ऐसी हैबिट जो पास में तो मैं कर रहा था लेकिन अब मैं उसके ऊपर गिव अप कर चुका हूं, अब मैं वो उसे नहीं करता हूं। ऐसी हैबिट जो पास में चल रही थी, अब आप उस पर क्या कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, उसे लिखते हैं पास इन डेफिनेट में। जैसे कि देखिए, अनिल सिंग वेल व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब अनिल जो है, अजीत जो है बच्चा था, वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन अब का नहीं पता, अब वो गिव अप कर चुका है, वो नहीं गाता, किसी और प्रोफेशन में चला गया होगा। या तो फिर ये देखिए, क्या आपको कोई पास का इवेंट, पहले से पास इवेंट बना लेते हैं, या यस्टरडे, है ना। कल जो है मून काफी चमकीला था। साइन की सेकंड फॉर्म क्या है, शोन, शॉर्ट, है ना। साइन की सेकंड फॉर्म शो, तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। कोई पास का इवेंट जो सिंपल स्टेटमेंट में हो उसको लिखा जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव होता है एक सिंपल स्टेटमेंट। जो हम एक सिंपल स्टेटमेंट के बारे में एक इवेंट बताए उसी को क्या बोलते हैं अपन, अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। ये देखिए, आई ज्वाइन द स्कूल। देखिए, लास्ट मंथ आपको पास का टाइम दिया गया है, ठीक है, और एक एक्शन जो पहले हो चुका है ना, आई ज्वाइन दिस स्कूल लास्ट मंथ। मैंने क्या किया है, पिछले ही महीने इस स्कूल को क्या किया है, ज्वाइन किया है। ओके, रिसीव यस्टरडे पास्ट इवेंट, है ना। आई रिसीव दिस लेटर, मुझे कल ही के मिल गया था। जो एक्शन है, जो एक्शन है ना, रिसीव होने का, वो क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वी बॉट न्यू बुक्स, है ना। अगेन, आई सा यू बट यू डिडंट सी मी। देखिए, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो नेगेटिव सेंस में जब यूज किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसके साथ। कौन सी यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अब दो ऐसे वर्ड हैं क्या, कि इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम। इन दोनों का मतलब जो होता है वो होता है उचित समय। क्या होता है, उचित समय। ये उचित समय है ये करने का, ये, है ना, ये उचित समय ये करने का। कोई भी एक्शन है, किसी भी एक्शन को करने का वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग होती है, उचित समय होता है। ये दोनों ऐसे सेंस देते हैं। जब भी ये दो वर्ड दिए जाएंगे वहां पे हमारा टेंस यूज होगा पास्ट इन डेफिनिट। देखिए, इट इज टाइम यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। स्टडी क्या है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं यूज होगा, ये इसका गलत फॉर्मेशन है। ये देखिए, इट इज टाइम यू स्टडी है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। ये उचित समय है तुम्हारा पढ़ने का, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में भी कुछ ही टाइम बाकी है, तो ये उचित समय है आप लोगों के पढ़ाई शुरू करने का, कि आप दिन रात पढ़ना शुरू करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। अनदर वन चेंज इज देयर, अगर आपका जो वर्ड्स हैं इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इनके साथ टू दिया हो, क्या दिया हो, टू दिया हो है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ये हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में पढ़ेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी। अगर आपको इट इज टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ क्या दिया हो, टू दिया है, क्या यूज किया गया है, अगर वहां पे टू यूज किया गया है तो क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे है ना। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये उचित समय है। टू क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू क्लोज दी शॉप है ना, ये शॉप को बंद करने का उचित समय है, रात हो चुकी है ना, उचित समय हो गया है, आप क्या करो, दुकान को बंद कर दो। अगर आपका इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इन सब के साथ क्या दिया हो, टू दिया हो है ना, तो उसके साथ क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो आपको याद रखना है, जब आपका इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम दिया है और उनके साथ टू दिया है, तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है ना। या देखिए अगेन, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू गो है ना, ये उचित समय है हमारे जाने का है ना, टू गो होम, ये लिख देते हैं, टू गो होम है ना, घर जाने का सही समय, हमें घर पे चले जाना चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो हमारा टेंस है, वो हमें क्या बताएगा, ऐसी हैबिट्स बताएगा, ऐसी हैबिट्स बताएगा जो पास की होंगी, जो पास की होंगी, मतलब उन हैबिट्स से हम क्या कर चुके होंगे, अब गिव अप कर चुके होंगे है ना, गिव अप कर चुके होंगे। प्रेजेंट की हैबिट, पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्रेजेंट की जितनी भी हैबिट हैं उन्हें हम किस में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं, मतलब ऐसी हैबिट्स जो आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं है ना, इसको क्या बोलते हैं, पास हैबिट है ना। तो ये जो पास हैबिट्स हैं, ये कुछ वर्ड्स होंगे जो बताएंगे, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, ये तो वही वर्ड हैं जो आपको क्या बताते हैं, आपकी हैबिट्स को बताते हैं। सही है। आई यूज टू है ना, यूज टू क्या है, यूज टू यहाँ पे यूज हुआ है, यूज टू। यूज टू एक ऐसा वर्ड है जो आपकी पास हैबिट, जो आपकी पास हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू गो स्विमिंग है ना, एवरीडे, व्हेन आई वाज चाइल्ड। सब यहाँ पे देखते हैं व्हेन और वाइल, व्हेन और वाइल, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके कंजक्शन ऑफ टाइम, ये दोनों कंजक्शन ऑफ टाइम है। आप लोगों को किसके बारे में बताएंगे, अक्सर टाइम के बारे में बता रहे होंगे कि ना, टाइम का रेफरेंस, की तब ये हो रहा था, एक तरफ ये एक्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ दूसरा एक्शन चल रहा था, दोनों को कौन जोड़ेगा, व्हेन और व्हाइल से जोड़ा जाता है, ये है कंजक्शन ऑफ टाइम। देखिए, आई यूज्ड टू गो स्विमिंग व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब जब छोटा था उस टाइम पे मैं क्या करता था, अक्सर कहाँ जाता था, स्विमिंग करने जाता था। तो वर्ड्स को जोड़ा है किसने, व्हेन ने। और यहाँ पे देखिए, यूज्ड टू गो स्विमिंग एवरीडे, एवरीडे बना क्या बता रहा है, हमारी हैबिट बता रहा है, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट है जो क्या हो चुकी है, पास में मैं जिसे क्या कर चुका हूँ, गिव अप कर चुका हूँ। तो किस में लिखते हमने, पास इन डेफिनेट में। ये देखिए, इज, एम एंड आर, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज एंड वर, ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। वी ऑफन वेंट टू सेम बीच एवरी समर, एवरी समर, या फिर ऑफन, ऑफन क्या होता है, अक्सर, अक्सर क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है, और पास्ट किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर दी गई है, सेकंड फॉर्म यूज कर दी गई है ना। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, जो हमारा है कौन सा, पास कंटिन्यूस है ना, पास कंटिन्यूस है ना। पास का मतलब एक ऐसा टाइम जो जा चुका है, टाइम दैट हैज पास्ट, एक ऐसा टाइम जो क्या हो चुका है, जा चुका है, पास हो चुका है ना। कंटिन्यू मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कैसा है, ऑन प्रोग्रेस, मतलब पास कंटिन्यूस में ऐसे एक्शंस को पढ़ेंगे जो पास टाइम में क्या रहेंगे, ऑन गोइंग थे है ना, किसी
सम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना, पास में किसी भी टाइम पे कैसे रहेंगे, ऑनगोइंग थे। जैसे कि कल इस टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, कल इस टाइम, कल यस्टरडे, मतलब पास की बात चल रही है, पास में इस टाइम जा रहा था, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल गया और साथ में आपको पास का टाइम भी मिल गया कि पास इंडेफिनिट कि मैं कल इस टाइम जा रहा था, और काम कैसा था, ऑन प्रोग्रेस था। तो ऐसे एक्शन जो पास में कहीं ना कहीं कैसे रहे हो, ऑन प्रोग्रेस रहे हो, उन्हीं को किस में लिखते हैं, पास कंटिन्यूस में लिखते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि देखिए एग्जांपल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट लास्ट इवनिंग। देखिए पास का इवेंट मिला है, मतलब पास्ट टाइम, ये पास्ट टाइम को बता रहा है आपको। ठीक है, इवेंट क्या है, मैं खेल रहा था, है ना। तो पास्ट टाइम में किसी सर्टेन पॉइंट पे, है ना, किसी टाइम पे वो एक्शन जो है हमारा कैसा चल रहा था, ऑन गोइंग हो रहा था। यस्टरडे, देखिए पास का टाइम है, और वी वर फ्लाइंग फॉर मुंबई, हम कहाँ जा रहे थे, मुंबई के लिए जा रहे थे, है ना। वी वर फ्लाइंग फॉर मुंबई, मतलब हम जा रहे थे कहाँ, मुंबई जा रहे थे, वाया प्लेन जा रहे थे। यू वर प्लेइंग व्हेन आई केम, है ना, तुम खेल रहे थे जब मैं आया। अगेन व्हेन एंड व्हाइल क्या है, कंजक्शन ऑफ टाइम है, तो दोनों तरफ क्या बता रही होंगी, एक्शन 1 एंड एक्शन 2 बता रही होंगी कि जब जिस टाइम पे मैं आया उस टाइम पे दूसरा एक्शन क्या चल रहा था। ठीक है, या दूसरा एक्शन जो है वो कितना हो चुका था या नहीं हो चुका था। यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, है ना। देखिए हमें ये पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं अपन, वाज, और प्लूरल केसेस में क्या करते हैं अपन, यूज वर यूज करते हैं। पर ऐसे केस जो कैसे हो, इमेजिनरी हो, कैसे हो, इमेजिनरी, या फिर अनफुलफिल्ड विशेस, ऐसी विश जो पूरी ना हुई हो, ये सब बताने के लिए आप आई और ही के साथ भी क्या यूज कर सकते हैं, वर, ये भी यूज हो सकता है। देखिए आई विश आई वर अ बर्ड, कि काश मैं एक पक्षी होता, ये क्या है आपका इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं आप चीजों को कि काश मैं ऐसा होता, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, उसने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना, एज इफ जैसे कि, ही वर स्लीपिंग जैसे कि वो सो रहा था। आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, कि काश मैं प्रेसिडेंट होता, है ना, काश मैं प्रेसिडेंट होता, ये क्या है, मेरी अनफुलफिल्ड विश है, ये मेरी जो इच्छा है वो कैसे है, अनफुलफिल्ड है, ये पूरी नहीं हुई है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे जो आपके सेंटेंसेस हैं जो कैसे हैं, इमेजिनरी है या फिर कैसे हैं, अनफुलफिल्ड है, उनके साथ क्या करेंगे, आई और ही के साथ भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, वर को यूज कर सकते हैं टू शो द इमेजिनरी एक्शन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशंस, है ना। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टेटिव वर्ब, है ना। ये एक एडिशनल टॉपिक है, ये एक एडिशनल टॉपिक है, सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज्यादा बिल्डअप हो सके। तो देखिए स्टेटिव वर्ब, है ना, इसे कई बार बोला जाता है स्टेटिव, है ना, स्टेटिव, है ना। स्टेटिव वर्ब ऐस क्या होती है ना, ऐसी वर्ब्स जिनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज नहीं किया जाता, जब वो क्या बता रही हूँ, जब वो क्या बता रही हूँ, आपकी स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ, जब आपकी वो स्टेट ऑफ माइंड बता रही हैं, या तब उसको अपन यूज नहीं करते कंटिन्यूस फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेटिव वर्ब। ये स्टेटिव वर्ब दोनों बता सकती हैं, एक्शन भी बता सकती हैं और आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी बता सकती हैं, स्टेट ऑफ माइंड भी बता सकती हैं। ठीक है, देखिए स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ माइंड रेदर देन एक्शन, है ना, रेदर देन एक्शन, जब ये क्या बताएगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी, तो इस यूजुअली नॉट यूज्ड इन दी कंटिन्यूअस फॉर्म। जब आप इसको एक्शन में यूज कर रहे हैं तो अब तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां भी ये स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करेगी वहां पे इसको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट इसका अपन देखते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है ना। परसेप्शन क्या होता है, जब आप कोई जो एक्शन है वो आपके सेंस ऑर्गन से, सेंस, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनसे अपन क्या चीजों को करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हमारा आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे एक्शंस जो इनकी हेल्प से आप क्या करें, ऐसे एक्शन जो इनके हेल्प से आप क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो उन केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस के साथ इस टेंस को यूज किया जाता है। वहां पे इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं की जाती, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखिए आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग हियर, है ना, मैंने देखा कि एक
व्यक्ति है वो वहां पे खड़ा हुआ है। सी का मतलब क्या है, देखना। ये आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, सिंपल पास में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। आई सी अ मैन स्टैंडिंग हियर, मैंने एक देखा कि एक जो बंदा है वो वहां पे खड़ा हुआ है। सेकंड में देखिए, ही इज सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे, एट मोमेंट मतलब इस टाइम पे वो दिखाई दे रहा है कैसा, खुश दिखाई दे रहा है। तो आपने किससे देखा, आंखों से देखा और उसे क्या किया, ऑब्जर्व किया या फील किया कि वो भाई खुश दिखाई दे रहा है। तो इसको भी अपन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे भी लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट, वो क्या दिखा दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। सही है। अब देखो, एक मैंने क्या बताया, जो आपकी स्टैटिक वर्ब है, एक्शन भी बताएगी और क्या बताएगी, एक्टिविटी बताएगी। एक्टिविटी मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी। तो यहाँ पे देखो, दिस कॉफी टेस्ट डिलीशियस, ये जो कॉफी है कैसी है ना, इसका टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है ना। डिलीशियस है मतलब स्वाद है, ठीक है, सही है। क्या है ये, किस तरीके की क्या है आपका, आपने ऑब्जर्व की है चीजों को, है ना, आपने टेस्ट किया और उसे ऑब्जर्व किया, ये तो कैसा है भाई, ये तो टेस्टी है ना। सेकंड वन इज लुक द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, है ना, जो वो आपका शेफ है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है कैसा, कि टेस्ट कर रहा है उस सूप को, है ना। तो ये उसकी क्या है, एक्टिविटी है, ये उसका क्या है, एक्शन है, जो आपका किस फॉर्म में लिखा गया है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपका जो सेंटेंस है ना, वो क्या है, कोई एक्शन को डिनोट कर रहा है तो उसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो क्या दिखा रहा है, आपके परसेप्शंस दिखा रहा है, तो उसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसे कैसे लिखते हैं अपन जी, प्रेजेंट इन डेफिनेट में उसको लिखते हैं। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्या तुम्हें इसके साथ कोई दिक्कत लग रही है क्या, है ना। ये क्या बता रहा है, एक आपकी स्टेट बता रहा है कि भाई तुम इसे देखो, है ना, और इसे देखो, ऑब्जर्व करो और अपना क्या दो, ओपिनियन दो। ओपिनियन दो, ओपिनियन है तो इसे कैसे आप ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं। तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस के साथ ही मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज करेंगे। वी आर सीइंग राहुल टुमारो आफ्टरनून, हम कल राहुल से, मतलब कि यहाँ पे जो देखो, जो सी है वो किसके लिए आया है, एक मीटिंग के लिए। किसके लिए आया है, मीटिंग के लिए यूज आया है। ये क्या है, एक मीटिंग क्या है, एक तरीके का एक्शन है, और जब एक्शन है तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सी है वो ऑब्जर्व करने के केस में नहीं आया है, यहाँ पे कैसा आया है, वो यहाँ पे आया है एक मीटिंग के केस में, मतलब एक एक्शन के केस में, कि हमारी कल मीटिंग है, हम राहुल से मिलने वाले हैं। ये क्या है, एक तरीके का एक्शन है ना, एक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, है ना, एक ऐसे वर्ड्स है ना जो क्या बताएंगे आपको, थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये सब कैसे काम है, सोचने के काम है ना, याद रखना, सपोज करो, ये सब। देखिए, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, है ना, मेरा ये कोई गलत मतलब नहीं था ना, गलत मतलब नहीं था मतलब तुम ऐसे मत सोचो कि मेरा कोई गलत मतलब था। ये क्या है, थिंक है, थिंक मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, तो इसे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। तब तक ये क्या बता रहा होगा, एक ऑब्जर्वेशन या फिर आपकी थिंक बता रहा होगा। तो इसे लिखेंगे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो सही था। सही है। नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट नोइंग द आंसर, है ना, मुझे आंसर नहीं पता है ना, मतलब मैं आंसर नहीं जानता। जाना, नो मतलब जानना, मतलब आपकी थिंक है ना, आपको याद आना चाहिए था आंसर, लेकिन आपको याद नहीं आया। ये क्या है, आपकी थिंकिंग पावर है ना। और थिंक को किस में आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, आई डोंट नो द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता है। तो आपको इसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट के नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे कि मुझे आंसर नहीं पता है। ओके, आगे देखते हैं पोजेशन, है ना। पोजेशन क्या होता है, ओविंग द थिंग्स, ओविंग समथिंग, ओविंग समथिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये किसका पेन है, मेरा पेन है। ये वर्ड मुझे क्या बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। वो जो हम अगला चैप्टर होगा आगे डिस्कस करेंगे, उनमें हमारा प्रोनाउन भी, ये क्या है, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, जो मुझे क्या बता रहा है, मेरी पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास क्या है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपके क्या बताएं, पोजेशंस को बताएं, जैसे कि ऑन, हैव, बिलोंग, है ना, किसी से वो ये किससे बिलोंग कर रही हैं चीजें, किसकी हैं, ये किससे संबंध रख रही हैं, है ना। पोजेस करना, कंटेन करना, है ना, हाउ मच वाटर कंटेन, है ना, इन दिस पॉट, कि इसमें कितना पानी है, ये सब चीजें, ये क्या कर रही हैं, चीजों को पोजेस कर रही हैं। और ऐसे वर्ड जो पोजेस होने की सेंस देते हैं, उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में फिर अपन नहीं लिखते। देखिए, ही इज ओनिंग अ कार, ये किसकी कार है, he is related to या फिर belong to him, ये उससे संबंध रखती है। ये इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, इसको लिखेंगे he owns a car, उसके पास एक कार है। या फिर I have
एन ओल्ड कार, है ना, ये क्या, ये पोजेशन है, सही बात है ना। नेक्स्ट वन इज आई एम हैविंग, देखो यहाँ पे हैविंग जो है कंटिन्यूस में आया है, कहाँ आया है, कंटिन्यूस फॉर्म में आया है ना। तो मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब वो क्या बताए, एक एक्शन बताए, क्या बताए, एक्शन बताए, तो आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन ही बता रहा है, आई एम हैविंग अ क्विक ब्रेक, मैं क्विक ब्रेक सा एक ब्रेक सा ले रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ काम से, मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक्शन हो जाएगा। या फिर आई एम टेकिंग, या फिर आई एम हैविंग अ क्विक नैप, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक झपकी ले रहा हूँ, थोड़ी सी सोने की झपकी ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे चीज़ें क्या बता रही हैं, एक्शंस को बता रही हैं। जब चीज़ें एक्शंस को बता रही होती है, वहाँ पे आप चीज़ों को कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो आपको क्या बता रही हैं, परसेप्शन बता रही हैं, थिंकिंग प्रोसेस को बता रही है, तो वहाँ आप उसको किससे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। कुछ जनरल केस जहाँ पे वर्ब्स यूज होती हैं, जैसे कि देखिए लुक, सेम, अपीयर, इफेक्ट, रिसेंबल, कोर्स, रिक्वायरी, ये सब क्या है, देखिए लुक, सी से आप ये देखोगे, आंखों से तो देखोगे, सीम ऐसा दिखाई देना, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर भी दिखाई देना, इफेक्ट मतलब उससे प्रभावित। देखिए शी इज अपियरिंग टू बी लॉस, ऐसा लग रहा है कि वो खो गया है ना, ऐसा लग रहा है वो कहीं पे खो गया है। देखो देखा आपने, सी आंखों से देख के उसे क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, वो इधर उधर घूम रहा है ना, पागलों की तरह, तो वो शायद खो गया है ना, वो क्या हो गया, खो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया है, तो इसे आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे लिखेंगे शी अपियर्स टू बी लॉस, ऐसा लग रहा है कि वो शायद खो गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर, गिविंग दैट अप डजंट कॉस्ट यू अ थिंग, है ना, इतना एफर्ट लगाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आई थिंक, है ना, एक कुछ भी चीज नहीं मिलने वाली इतने एफर्ट से, है ना। तो ये क्या है, कॉस्टिंग, कंटिन्यूस फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, तो इसे कैसे लिखेंगे, गिविंग दैट अप डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इतना करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, है ना, थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। एग्जाम आ रहे हैं तो आप अपना क्या करेंगे, स्टडी का जो लेवल है या आपकी स्टडी का जो टाइम है उसे क्या करें, इंक्रीज करें, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर, दिस बर्ड रिजेंबलिंग अ पैरट, ये जो बर्ड है वो पैरट की तरह दिखाई दे रहा है, रिजेंबल, है ना, रिजेंबल मतलब आपने आंखों से क्या किया होगा, उसका परसेप्शन किया होगा, दे ऑब्जर्व किया होगा भी कैसा कैसा वो दिखाई दे रहा है, तो उसे आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, उसे कैसे लिखते हैं आप, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट बर्ड रिजेंबल्स अ पैरट, ये जो बर्ड है कैसा दिखाई देता है, एक पैरट की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसे वर्ब जो आपके क्या बताएं, स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को क्या करें, एक्सप्लेन करें, उसी को, उसको क्या हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए आई एम लविंग माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूं, नहीं, लविंग है, ये एक सेंस है, तो इसे सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। या फिर शी इज लाइकिंग यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है, नहीं, या तो आपको वो आपको पसंद करती होगी या तो फिर नहीं करती होगी, यही तो सेंस रहेंगे, पसंद कर रही है ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनता, तो इसीलिए इन वर्ड को कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, शी रियली लाइक्स यू, वो आपको क्या करती है, पसंद करती है। नेक्स्ट वन इज आर पास्ट परफेक्ट, मतलब ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो पास में ही क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसमें नॉर्मली हम दो केसेस देखते हैं, है ना, तो दो केसेस देखते हैं, दो एक्शन हो रहे होंगे। देखो पास्ट में एक एक्शन होगा, पास्ट में एक एक्शन होगा जिसको क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट, क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट, और उससे भी पहले एक एक्शन होगा, उसे लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, है ना। फॉर एग्जांपल व्हेन आई रीच्ड राम हैज गॉन, राम हैड गॉन, राम क्या हो चुका था, राम जा चुका था। देखो पहले एक्शन कौन सा हुआ, राम के जाने का, है ना, दूसरा एक्शन क्या हुआ, फिर मैं पहुंचा, है ना, सेकंड एक्शन इज फिर मैं पहुंचा। तो इसमें हमेशा आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे ऐसे करके कॉम्बिनेशन। तो पहले एक्शन जो हुआ है हमेशा उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, पहले एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में, जो सेकंड एक्शन होगा उसे किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब इसकी देखते हैं अपन क्या डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन बोल रही है द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट एन अर्लियर पास्ट, इसके बारे में बताता है अर्लियर पास्ट में वी ऑलरेडी टेकिंग अबाउट एन पास्ट एक्शन
एंड द एक्शन विच टेक प्लेस बिफोर इट। हम एक एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में हुआ है, और एक एक्शन उससे भी पहले हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट में एक्शन हुआ और ये उससे भी पहले एक्शन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, पास्ट से भी पहले एक्शन जो हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले तो आपको बताया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इसी को बोलते हैं ना, जब इसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाए। तो कहीं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखा जाए कि ना पास्ट फॉर्म ऑफ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो वहां पे समझ लेना आपको क्या मिला हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है ना। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे सिंपली क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा पास्ट के इवेंट को बताने के लिए। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड को क्या कर दो, आगे प्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन एंड व्हाइल कंजक्शन ऑफ टाइम इसके साथ यूज किए जाएंगे। व्हेन आई रीच्ड मोहिस हाउस ही लेफ्ट ऑफ। देखो पहले एक्शन क्या हुआ, वो चला गया था, क्योंकि देखो सिनेरियो क्या है, आपको वो मिला नहीं, वहां पे आपको वो मिला नहीं तो वह पहले जा चुका है, ठीक है, तो पहले वो गया है, दूसरा काम आपका हुआ है, तो उसका काम जो है ही हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट में ये हो गया। और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, है ना। सिंपल पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में उस एक्शन को लिखेंगे जो पहले हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम एवरीबॉडी हैड गॉन टू स्लीप। हर कोई क्या हो गया था, सो गया था, सोने के लिए जा चुका था जब मैं घर पहुंचा। तो पहले एक्शन क्या हुआ, एक्शन नंबर 1 क्या हुआ, वो हर कोई सोने के लिए चला गया था तब वो पहुंचा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट वहां पे यूज किया जाता है जो एक्शन पहले हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट वहां पे यूज किया जाता है जो एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए व्हेन आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होम एवरीबडी हैड गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने जा चुका था, ठीक है। तो इन एक्शंस के साथ आपको दो चीजें मिलेंगी, बिफोर या फिर आफ्टर, बिफोर या फिर आफ्टर, मेनली तो ये मिलती हैं। एक और होती है जिसको बोलते हैं बाय द टाइम, बाय द टाइम, है ना, इसको थर्ड पे देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि इसको अपन बिफोर को देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस में बीच में क्या दिया हुआ है, बिफोर, है ना। एक्शन तो आपको पता है जब भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा वहां पे दो एक्शन दिए होंगे, एक एक्शन नंबर 1, एक एक्शन नंबर 2। जो एक्शन नंबर 1 है जो पहले हुआ है उसको लिखते हैं अपन पास्ट परफेक्ट है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो एक्शन बाद में हुआ है इसको लिखते हैं सिंपल पास्ट में, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो देखिए आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। देखो जब मैंने उसे पहले ही देख लिया था जब तक उसने कार रोकी, तो आपने पहले काम क्या हुआ, देखने का। आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देख लिया था बिफोर ही स्टॉप द कार, जब तक उसने कार रोकी मैंने उसे पहले ही देख लिया था। तो पहले एक्शन क्या हुआ, देखने का, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में एक्शन क्या हुआ है, उसका कार रोकने का, तो सिंपल पास्ट। स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। नेक्स्ट सेक्शन ये देखिए, जब आपका जो सेंटेंस है उसको आफ्टर बिफोर के साथ प्लेस किया जाए तो पहले एक्शन जो एक्शन नंबर 1 है वो सिंपल पास्ट में होगा, पहले वाले का जस्ट अपोजिट, फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट। एक्शन नंबर 1 जब पास्ट किस में लिखा था, पास्ट परफेक्ट में लिखा था, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें अगर आपका आफ्टर बिफोर दिया है तो पहले वाला सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। आप इनकी वजह से ऐसे भी देख सकते हैं, जो एक्शन पहले होने की सेंस दे रहा है वो लिखा जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होने की सेंस दे रहा है वो कहाँ लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। यहाँ पे देखिए आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, है ना। अरे पहले काम खत्म किया है ना, तो पहले काम खत्म किया तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क इधर आएगा, और आई मेट हिम उसके बाद वो उससे मिला है। अगर कोई सेंटेंस है बाय द टाइम से शुरू हुआ है तो सेम फॉर्मेशन लेगा बाय द टाइम। अब देखो व्हेन आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, जब मैं उस थिएटर में पहुंचा तो शो पहले से स्टार्ट हो चुका था, तो पहले काम किसका हुआ, स्टार्ट होने का, तो क्या आ जाएगा, हैड स्टार्टेड। जो शो था वो शुरू हो चुका था, द शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर पहुंचा तो हमारा शो जो है वो शुरू हो चुका था। ये वाला एक्शन क्या हुआ है, पहुंचने वाला बाद में हुआ है, शो शुरू होने वाला क्या हुआ है, पहले हुआ है। Our next tense is past perfect and continuous, मतलब कि पास में कोई एक्शन होगा जो कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कुछ वाला कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस होगा। तो पास किसी
फिक्स टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे, किसी सर्टेन गिवन ऑफ टाइम पे वो कैसा होगा, ऑन गोइंग होगा। पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड इन दी पास एट ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे वो कैसा रहा हो, देखो शुरू हो गया हो और किसी गिवन टाइम पे कैसा हो, मतलब कंटिन्यू भी हो, दोनों एक्शन हो। अगर शुरू हो गया तो कुछ तो कंप्लीट भी हुआ होगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन बस कुछ नहीं, जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा था, हैज और हैव देखा था, उसकी जगह इसमें क्या आ जाएगा, बस हैड आ जाएगा। हैड क्यों आ जाएगा, क्योंकि हैज हैव हैड ये क्या होती है आपकी, ये पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। V1 प्लस ing फॉर कंटिन्यूअस है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट, और सिंस और फॉर क्या है, टाइम के साथ। सिंस वहां पे यूज होता है जहां पे क्या हो आपका दे रखा हो आपको पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर वहां पे यूज होता है जहां पे आपको क्या दे रखा हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, किस टाइम दिया था, सिंस आ गया, ठीक है। हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं क्या कर रहा था, सुबह से खेला था। राम हैड बीन वॉशिंग हिज कार व्हेन आई रीच्ड, देखिए व्हेन आई रीच्ड, पहले काम क्या हुआ, पहले तो वो धो रहा था ना, पहले वो कार धो रहा था जब मैं पहुंचा, ठीक है। मेरा पहुंचने का काम बाद में हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये पहले एक्शन है, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ तक जो है हमने पास्ट टेंस तक हमारा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा फ्यूचर टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हो सकते थे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।